अब हम लोग बात करने जा रहे हैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्टेड ग्राफ, दैट इज आल्सो नोन एज डाइग्राफ। ठीक है, तो थोड़ा सा अंतर पड़ जाता है दोनों के रिप्रेजेंटेशन में, डाइग्राफ और डायरेक्टेड ग्राफ में। बाकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन यहाँ भी दो तरह का होगा। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन यहाँ भी दो तरह का होगा, एक होगा इंसिडेंसी मैट्रिक्स और दूसरा होगा एडजेसेंसी मैट्रिक्स। एक है आपका इंसिडेंसी मैट्रिक्स and the other representation is adjacency. जैसा डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ में हुआ था वैसे ही। तो इंसिडेंसी मैट्रिक्स को पहले देख लीजिए, डेफिनेशन क्या कहती है कि सपोज दैट वी हैव ए ग्राफ जी वी ई, set of vertices and set of edges. This ordered pair is mathematically denoted as graph. ठीक है, तो where this capital V denotes the set of vertices and small capital E denotes set of edges, is the set of m edges and vertices. ठीक है, this is a digraph having no self loop। एक चीज ये ध्यान रखना, no self loop। कभी भी किसी भी इंसिडेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में इंसिडेंसी मैट्रिक्स किसी भी सेल्फ लूप वाले डायरेक्टेड ग्राफ का संभव नहीं होता है। सेल्फ लूप वाला, मान लो कोई डायरेक्टेड ग्राफ है जिसमें सेल्फ लूप इन्वॉल्व हो, तो ये उसके साथ जो है ड्रॉबैक है कि कोई भी डायरेक्टेड ग्राफ अगर सेल्फ लूप इन्वॉल्व करता है तो उसका इंसिडेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल नहीं है, बात समझिएगा। एंड देन द इंसिडेंसी मैट्रिक्स दिस ऑफ ग्राफ जी इज ए n क्रॉस m मैट्रिसेस। अब n क्रॉस m भी ध्यान दीजिएगा, n वर्टिसेस और m एजेस। अब अगर जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स होता तो वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता, n क्रॉस n होता। यहाँ n और m दोनों डिफरेंट है। ठीक है, दिस इज डिफाइंड एज aij। aij इज व्हाट? ऑल ट्रेवर्सल्स ऑफ मतलब सारे एंट्रीज समझ लीजिए, मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स की एंट्रीज की वैल्यू या तो 1 होगी, या तो -1 होगी, या तो 0 होगी, अदर देन दिस और कुछ नहीं होगा डायग्राफ के मैट्रिक्स के रिप्रेजेंटेशन में। ठीक है, 1 कब होगी? इफ jth रो, या ऐसे समझिए इफ ej इज इंसिडेंट आउट, ej इज इंसिडेंट आउट ऑफ vi। ठीक है, और -1 कब होगी? जब ej इज इंसिडेंट इन टू vi। और 0 कब होगी? इफ ej इज नॉट इंसिडेंट आउट या इंसिडेंट इन दोनों ना हो। ठीक है, तो ये 0 होगा। चलिए आइए, एक ग्राफ हमारे सामने है, उसमें बात को समझते हैं। फाइंड द इंसिडेंस मैट्रिक्स ऑफ द ग्राफ। दिस ग्राफ इज डायग्राम इज गिवन हियर। तो इसका रिप्रेजेंटेशन अगर जो किया जाए तो ये ले लेते हैं V1 और V2। इंसिडेंसी मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। V1, V2, V3, V4, V5 एंड ओनली V5, 5 वर्टिसेस हैं। ठीक है, और एजेस कौन कौन से हैं? E1, E2, E3, E4, E5 और E6 एंड E7। ठीक है, इतने एजेस हैं। अब जरा सोचिए, इंसिडेंट आउट अगर जो हुआ तो 1 होगा, और इंसिडेंट इन हुआ तो -1 होगा। क्या V1 से E1 इंसिडेंट आउट हो रहा है? ऑब्वियसली इट इज, तो ये वैल्यू 1 होगी। V1 से E2 0 होगा। ठीक है, फिर उसके बाद V1 से E3 0 होगा, क्योंकि इंसिडेंट आउट हो नहीं रहा है।
इंसिडेंट आउट होगा तो 1 होगा, इंसिडेंट इन होगा तो -1 होगा। तो V1 से E4, V1 से E4 इंसिडेंट इन हो रहा है, दिस इज -1। फिर उसके बाद V1 से E5, V1 टू E5 ये 0 है, V1 टू E6 1, V1 टू E6 -1 और V1 टू E7 दिस इज अगेन 0। V1 से V2 से E1 देखिए, V2 से E1 दिस इज -1, इंसिडेंट इन हो रहा है, -1। V2 E2, V2 एंड E2 -1, V2 E3, V2 E3 -1, V2 E4, V2 E4 0, V2 E5 0, V2 E6 0, V2 E7 0, and what about V3? V3 E1, V3 E1, E1 is here, so this is not connected, this is 0. V3 E2, this is incident out, so this is 1. V3 E3, incident out 1. V3 E4, this is again 1. V3 E5, V3 E5, this is -1. And V3 E6 0, V3 E7, this is 0, V4 E1, V4 E1, this is 0, and V4 E2, V4 E2 0, V4 E3, this is 0, V4 E4, V4 पर E4 इंसिडेंट हो रहा है, इंसिडेंट इन हो रहा है, तो दिस इज -1। and V4 E5, V4 E5 not connected, this is 0. V4 E6, V4 and E6 incident out, this is incident out, this is 1. V4 E6 हो गया, V4 E7 इंसिडेंट इन है तो -1, ठीक है। फिर V5 की बात करें, V5 E5, V5 is here, V5 E5 0, V5 E2 0, V5 सारे 0 हो जाएंगे, केवल 7 से कनेक्टेड है, E7 से, तो इंसिडेंट इन है या इंसिडेंट आउट है, इंसिडेंट आउट है, तो इसकी वैल्यू हो गई 1। ये आपका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस डाइग्राफ हो गया, ठीक है। दिस इज द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाइग्राफ दिस। ये एक मैट्रिक्स फॉर्म है, इसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने, नंबर ऑफ वर्टिसेस आपके 5 हैं, और नंबर ऑफ एजेस कितने हैं, 7 है, तो 5 क्रॉस 7 का मैट्रिक्स हुआ। अब इसमें एक चीज आप ऑब्जर्व कर सकते हैं बड़े आसानी से, क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, देखिएगा, ये जो नंबर ऑफ करना है, तो चलिए इसको ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। कौन कौन से वर्टिसेस हैं, ABCDEF, टोटल 6 वर्टिसेस आ रही है। तो चलिए ये देख लीजिए, दिस इज A, B एंड C, D, E एंड F, सारे वर्टिसेस लिख दिए। कोई जरूरी नहीं है कि एकदम यही डिजाइन बनना चाहिए, यही डायग्राम बनना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है, हम किसी और भी तरीके से ड्रा कर सकते हैं। A B C D E F, ठीक है। अब ये A है, ये B है, C है, D है, E है और F है। अब कंडीशन जो है हमारी फुलफिल करनी चाहिए, जो दिया हुआ है एंट्रीज, जैसे मान लीजिए A से E1 कनेक्टेड है, तो A से E1 कनेक्टेड है -1, ठीक है। तो -1 + 1, ये देखिएगा, -1 + 1, A और B के बीच ये E1 है, A और B के बीच में क्या है, E1 है, ये आप देख रहे होंगे। -1 + 1 जहां जहां दिख रहा है वही कनेक्शन है। A से B के बीच में ये कनेक्शन है, और इंसिडेंट A से E1 इंसिडेंट आउट है या इन है, जरा सा सोचिए, डेफिनेशन पर देखिए। अगर -1 है तो इंसिडेंट इन है, और 1 है तो इंसिडेंट आउट है। तो
ए का अगर जो यहाँ -1 दिया है तो -1 का मतलब क्या हो गया, इंसिडेंट इन, इसका मतलब ये डायरेक्शन ये होगा। समझ में आ रही बात? इसका डायरेक्शन ये होगा कि ए का, और ये एज कौन सा है, ये है E1। उसके बाद बात करते हैं E1 की बात हो गई, E2 को। E2 कहाँ से कहाँ का कनेक्शन है, ए से सी का कनेक्शन है, ठीक है। E2 इज कनेक्टेड विथ ए एंड सी, ये है E2। डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन ए और सी हम लोग देख रहे हैं, ए सी से ए की तरफ है, सी से ए की तरफ है, ठीक है, सी से ए की तरफ है, ये हो गया, ठीक। यहाँ पर आप देख सकते हैं सी से ए की तरफ डायरेक्शन। चलो बाद में डायग्राम को हम कंपेयर करेंगे, पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं अपने तरीके से। ये हो गया। उसके बाद अगला एज कौन सा है, दिस एज इज E3। E3 किसके किसके बीच में है, बी सी के बीच में है, बी सी के बीच में है E3। डायरेक्शन क्या होगा, बी सी के बीच में डायरेक्शन क्या होगा, बी से सी की तरफ, ठीक है, बी से सी की तरफ, ये हो गया E3। B2C, B2C। फिर उसके बाद E3 हो गया E4। E4 इज एज बिटवीन A एंड D, A एंड D। चलो A और D को हमने ये कनेक्ट कर दिया, A एंड D। डायरेक्शन क्या होगा, दिस इज E4। डायरेक्शन क्या होगा, A टू D, A और D के बीच में E4 है, और E4 का डायरेक्शन क्या है, D टू A। ठीक है, D टू A, नहीं, A टू D, A टू D। इंसिडेंट आउट का 1 होगा और इंसिडेंट इन का -1 होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा A टू D, A टू D, ये डायरेक्शन हो गया, ठीक है। A से D, ये डायरेक्शन हो गया। अब आइए E4 हो गया, E5 को देखते हैं। E5 किसके किसके बीच में है, C और E के बीच में। E5 जो है वो C और E के बीच में है। हम ओवरलैप नहीं करना चाहते हैं, ये जनाब ओवरलैप किए हुए हैं, तो इसको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये डॉट जो गोली, ये डार्क सर्किल जो आपको दिखाई दे, ये वर्टेक्स है। यहाँ दोनों एक दूसरे के को ओवरलैप कर रहे हैं, तो E3 और E4 ओवरलैप कर रहे हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ वर्टेक्स नहीं है, ठीक है। वर्टेक्स को इसीलिए डार्क कर दिया गया है कि ये आप डिस्टिंग्विश कर सकें, अदरवाइज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसको भी आप वर्टेक्स मान लेंगे, ठीक है। तो मैं उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं इस तरह से ग्राफ ड्रा कर दिया, ठीक है। तो कोई भी प्लेनर ग्राफ अगर जो है तो एक प्लेन में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, चाहे जिस भी तरह से। तो दिस इज माय प्लेनर ग्राफ, so that we can represent this in this way also. So C2E was there ना, C2E, C2E क्या है, C2E आपका E5 था, E5 C और E के बीच में E5 था, तो ये है आपका E5। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन होगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चल रहा है, तो E5 में E2C, ओके, दिस डायरेक्शन इज हियर, ठीक है, E2C, E2C। फिर उसके बाद नेक्स्ट E5 के बाद E6, E6 किसके किसके बीच में, C एंड E, E5 सॉरी हो गया, E5 हो गया, E6, E6 इज एज बिटवीन C एंड E, C एंड E, अच्छा पैरेलल एजेस है, C एंड E, चलो ये पैरेलल एजेस हो गए, C एंड E। डायरेक्शन क्या होगा, C E6 वाज देयर, E6, E6 का डायरेक्शन क्या होगा, ये हो जाएगा आपका E2C, ठीक है, E2C, इसका भी मतलब सेम डायरेक्शन है, E2C। एंड E7 is a between D and E, D and E, D is here and E is here, D and E, this is your E7। डायरेक्शन क्या होगा E7 का, माइनस प्लस की तरफ, तो D टू E, ठीक है, ये हो जाएगा आपका D टू
D2E, जस्ट वेट, सॉरी प्लस से माइनस की तरफ था, हाँ इंसिडेंट इन था, माइनस था, इंसिडेंट आउट था तो 1 था, तो ये E2D हो गया, दिस इज E2D, E7 is E2D, okay, now E8, E8 is age between B and D, okay, B and D, B and D, D is here, चलो ये थोड़ा सा बन गया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ध्यान में रखिएगा, वर्टेक्स, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, और ये भी वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स है, और ये वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स है, ठीक है। अब बीच में मैं ओवरलैप करना पड़ेगा यहाँ पर ड्रा करने में, ये थोड़ी सी सावधानी पहले से ध्यान देना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है। B2D, मैं इसी चीज से बचना चाह रहा था, नहीं बच पाया। B2D, ओके, B2D, B2D कौन सा है? D होगा ना सर, सर क्या दिक्कत होगी? -1 है, E8, E8, सर D से B होगा ना, D से B होगा, E8, अच्छा डायरेक्शन बता रहे हो? यस सर, हाँ, D D से से B, D से B, -1 यस है, यू आर राइट, D से B होगा, यहाँ भी आप देख सकते हैं D से B है डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हो गया E9, E9 इज एज बिटवीन D एंड F, D and F, this is your age and this is your E9 age, और डायरेक्शन, सॉरी डायरेक्शन मैंने पहले ही बना दिया, डायरेक्शन क्या था इसका? D2F था, D2F डायरेक्शन था, ये डायरेक्शन है इसका, ठीक है। तो कोई भी रिप्रेजेंटेशन, अगर जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आपका एडजेसेंसी फॉर्म, इंसिडेंसी फॉर्म में दिया हो, तो आप इस तरह से डायग्राम को प्लॉट कर सकते हैं, डायग्राम को ड्रा कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो टाइप का रिप्रेजेंटेशन है एडजेसेंसी मैट्रिक्स, जैसा कि आप जानते हैं वर्टेक्स से वर्टेक्स में कनेक्शन होता है, VI एंड VJ, वर्टेक्स से वर्टेक्स के बीच में कनेक्शन होगा, तो इसको हम कहेंगे एडजेसेंसी मैट्रिक्स। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इंसिडेंसी मैट्रिक्स में आपके इनपुट्स या तो 1 थे, या तो -1 थे, या तो 0 थे, जबकि एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में किसी भी ग्राफ के इनपुट आपका R हो सकता है, मतलब कोई एक नंबर हो सकता है नॉन जीरो, और कोई एक नंबर हो सकता है 0, ठीक है। लेट ग्राफ G इज ए डायग्राफ विथ n वर्टिसेस एंड एजेस, E का तो रोल है ही नहीं है, ठीक है, n vertices, then the adjacency matrix G is represented as n cross n स्क्वायर मैट्रिसेस, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स, और इसके इनपुट्स जो होंगे वो इनपुट्स आपके कोई नंबर हो सकते हैं, मतलब कोई नॉन जीरो नंबर हो सकते हैं, या 0 नंबर हो सकते हैं, 0 हो सकता है। नॉन जीरो नंबर कोई होगा तो कब कब होगा? जब नंबर ऑफ एजेस आर डायरेक्टेड फ्रॉम ith वर्टेक्स टू jth वर्टेक्स, बात समझ रहे हैं? Vi से Vj, इसमें अगर जो एक एज कनेक्टेड है, तो एक इसको 1 एंट्री पुट करेंगे Vi से Vj में, और अगर जो मान लो पैरेलल एजेस हैं और 3 एजेस कनेक्टेड हैं, 1 2 एंड 3 एजेस अगर जो इंसिडेंट हो रहे हैं, मतलब Vi टू Vj, तो इसको हम काउंट करेंगे 3। एक चीज और ध्यान रखिएगा, मान लीजिए ये डायरेक्शन दोनों का, 2 एजेस हैं जिनका डायरेक्शन Vi टू Vj है, और एक एज है जिसका डायरेक्शन Vj टू Vi है, तो Vi टू Vj 2 काउंट करेंगे, इसकी एंट्री 2 होगी, लेकिन Vj टू Vi जब काउंट करेंगे तो उसकी एंट्री कितनी? 1 काउंट करेंगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, अभी हम लोग इसको भी एग्जांपल में करते हैं। और एक और नोट करने वाली बात यह है कि R इज इक्वल टू 1 इफ डायग्राफ हैज नो पैरेलल एजेस, कभी भी जब पैरेलल एज होंगे तभी 1 से बड़ा हो सकता है R, ठीक है, पैरेलल एज होंगे तभी 1 से बड़ा होगा, अदरवाइज हमेशा R की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। ये बात तो समझ में आ ही जा रहा है, ठीक है। आइए एक एग्जांपल देखते हैं बात को क्लियर करने के लिए। फाइंड द एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऑफ द डायग्राफ शोन इन फिगर दिस। अब यहाँ पर देखो रेस्ट्रिक्शन नहीं है, अभी जो मैंने कहा कि लूप वाली बात जो मैंने कही, इंसिडेंसी मैट्रिक्स में लूप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते थे, बट एडजेसेंसी मैट्रिक्स में
लूप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ कोई ऐसा मतलब रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो द एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऑफ द गिवन ग्राफ आई एम ड्राइंग हियर, तो देखिएगा ऐसे लिख दिया मैंने ए बी सी डी ई, 5 वर्टिसेस आ रही है, और चूंकि एडजेसेंसी मैट्रिक्स है तो जितने वर्टिसेस रो में उतने ही वर्टिसेस कॉलम में, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ए टू ए, क्या ए से ए में कोई लूप है? नो, दिस इज 0। फिर क्या ए से बी में कोई इंसिडेंट एज है? ए टू बी, दिस इज एक्चुअली 1, तो 1 हो गया। ए टू सी कोई एज है? ए टू सी, ए टू सी नो, ये एज हमारा सी टू ए है, ना कि ए टू सी है, ठीक है। तो ए टू सी हमारा क्या हो गया? 0 हो गया। ए टू डी, यस इट इज ए टू डी, 1 एज है। फिर ए टू ई 0, ए टू ई, ई कहाँ है? ई ये है हमारा, ठीक है। ध्यान में रखना ये सी है और ये है ई, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये छोटा हो गया है थोड़ा सा, देखने में दिक्कत हो रही है तो बता दिया। फिर उसके बाद ओके फाइन, तो ए बी सी डी एंड दिस इज ई, तो ये कर दिया कि ए टू ई 0 है, ठीक। बी टू ए, बी टू ए 0, बी टू बी, बी टू बी इज ए लूप। अब आप ये मत सोचिएगा कि इसको 2 डिग्री क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हैं। अरे ये 2 डिग्री कंसीडर होती कब? जब हम डायरेक्ट अनडायरेक्टेड ग्राफ की बात करते हैं। अनडायरेक्टेड ग्राफ की बात करते तो डिग्री ऑफ दैट वर्टेक्स क्या हो जाता? ये हो जाता 2। क्यों? क्योंकि एक इधर से जाता, एक इधर से जाता, या एक इधर से जाता, एक इधर से, मतलब 2 डिग्री काउंट करते हैं। लेकिन यहाँ तो हम बात कर रहे हैं इसके डिग्री की, लेकिन किस डिग्री की? इंसिडेंट आउट एज की, ठीक है। या तो इंसिडेंट आउट लो या तो इंसिडेंट इन लो, दोनों में से कोई एक भी लोगे तो एक ही होगा उसका इनपुट, ठीक है। इसलिए इस लूप को 1 डिग्री काउंट करेंगे, ठीक है। तो बी टू बी कितना हुआ? बी टू बी लूप हमेशा 1 काउंट करेंगे। एंड बी टू सी, बी टू सी, बी से सी, अब यहाँ पर देखो बी से सी की तरफ E4 भी इंसिडेंट हो रहा है और बी टू सी एज हमारा E5 भी है, 2 एजेस हैं, तो ये एंट्री हो गई 2, ठीक है। कहीं और पैरेलल एज अगर जो होगा तो वहां भी 2 होगा, लेकिन ये पैरेलल एज तो है लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है। E9 और E8 इन दोनों के डायरेक्शन डिफरेंट है, इसलिए इसकी वैल्यू 2 नहीं हो सकती है इस एंट्री की, ठीक है। तो चलिए बी टू डी, बी टू डी कोई एज नहीं है, 0 हो गया। बी टू ई, बी टू ई 0, बी टू ई भी नहीं कनेक्टेड है, 0 हो गया। फिर उसी तरह से सी टू ए, सी टू ए, यस 1 है। सी टू बी, सी टू बी ना, कोई एज नहीं है जो सी से बी की तरफ जा रहा हो। सी टू डी, सी टू डी, सी टू डी यस एक है। सी टू ई, सी टू ई, हाँ यहाँ भी एक है। सी टू ई हो गया। डी टू ए, डी टू ए नहीं है। डी टू बी, डी टू बी नहीं है। डी टू सी, डी टू सी नहीं है। फिर डी टू डी, डी टू डी लूप है यहाँ से ऐसे, ठीक है। वो ये क्लॉकवाइज है, समझना कोई दिक्कत नहीं है। ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज है। अब वो क्लॉकवाइज हो मतलब पाथ उसका या एंटी क्लॉकवाइज हो, दैट डज नॉट मैटर, ठीक है। तो डी टू डी यह हो गया क्या? 1। डी टू ई, डी टू ई ना 0। फिर ई टू ए, ई टू ए 0, ई टू बी 0, ई टू सी 0 नहीं, ई टू सी 1 है, ई टू सी इज 1, ई टू सी 1, ई टू डी 0, ई टू डी, ई टू ई 0, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये साफ साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब अभी ऑब्जर्वेशन पर हम लोग बात करेंगे यहाँ नीचे, ठीक है। लेकिन एक और प्रॉब्लम है आपके सामने, ड्रा द डायग्राम हुज इंसिडेंस मैट्रिक्स इज ए गिवन इंसिडेंस मैट्रिक्स इज ए गिवन, ये दिया हुआ है। तो ये कोई मतलब नहीं है इसका, ये यही ग्राफ हमारा ऐसे इसको मैं मैट्रिक्स फॉर्म में डिनोट किए हैं, फिर उसके बाद ये यहीं से इसको बनाने के लिए कह रहा है। तो ऑलरेडी मेरे पास है तो इसको हम लोग नहीं बनाना चाहेंगे,
ठीक है। उसके बाद आ जाइए ऑब्जर्वेशन पर। तो ऑब्जर्वेशन में क्या है कि मतलब ये जो आपने इस डायग्राम को ड्रा किया, इससे आपने एनालाइज क्या क्या किया एडजेसेंसी मैट्रिक्स में। द सम ऑफ ith रो सम ऑफ ith रो इज इक्वल टू आउट डिग्री ऑफ द वर्टेक्स vi। ठीक है, ith रो कौन सा रो, ए बी सी डी, कोई भी एक रो उठा लो, मान लो सी उठा लिया हमने, तो सी में कितने 1 2 3। अब ये क्या कह रहा है कि सी की जो आउट डिग्री है, सी की इन डिग्री और आउट डिग्री की बात मैंने की थी। इन डिग्री क्या होता है कि इस एज की इन डिग्री हो जाएगी 1, क्योंकि एक एज आ रहा है, ठीक है, इसकी इन डिग्री 1 हो जाएगी, और इसी ए की आउट डिग्री क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। एक ये इधर जा रहा है और एक ये इधर जा रहा है, तो 2 आउट एजेस हो रहे हैं, तो इसकी आउट डिग्री 2 हो जाएगी, इन डिग्री 1 हो जाएगी। तो ये इन डिग्री आउट डिग्री की बात हो गई। तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं सम ऑफ ith रो इज इक्वल टू द आउट डिग्री ऑफ वर्टिसेस vi। अगर जो हम लोग सी की बात कर रहे थे, तो सी में सी के इन डिग्री और आउट डिग्री, सी की आउट डिग्री सी की आउट डिग्री अगर जो देखी जाए तो कितनी है 3 है, ठीक है। और जरा सी का हम लोग ऑर्डर सी में इनपुट देखा जाए, सी में इनपुट 3 है। अब सी की आउट डिग्री देखा जाए कितनी है, तो सी है आउट डिग्री 1 एंड 2 एंड 3, ठीक है। E9 E2 और E6 ये 3 आउट डिग्री हो रहा है। तो पहली बात ये चीज ध्यान में रखिएगा कि किसी भी रो का जो वर्टेक्स है, उस वर्टेक्स में जितनी भी एंट्रीज रो में दिखाई देंगी, वो उनका सम जो है उस वर्टेक्स के आउट डिग्री के बराबर होगा। दूसरी बात है सम ऑफ ith कॉलम इज इक्वल टू द इन डिग्री ऑफ वर्टेक्स vi। ये क्या है, सम ऑफ ith कॉलम इज इन डिग्री, तो ये कॉलम जो है वो इन डिग्री को बता। चलिए ये b हमने मान लीजिए लिया। अब b में एंट्रीज कितनी है 2, ठीक, और ये किसके बराबर होगा इन डिग्री, ठीक है। प्लस होगा, प्लस के लिए प्लस था और इन डिग्री के लिए माइनस था, ठीक है। तो इन डिग्री ऑफ दिस बी, इन डिग्री ऑफ बी देखा जाए तो बी की इन डिग्री कितनी है, देखो एक तो ये आ रहा है, एक ये हो गया, और दूसरा ये आ रहा है, ये हो गया, और कोई तो आ नहीं रहा है, तो ये हो गया 2। और यहाँ हम देख रहे हैं कि ये कॉलम में कितने एलिमेंट्स कितना था 2 था, ठीक है। तो ये भी दूसरी बात भी ऑब्जर्व कर लिया हम लोगों ने। तीसरी बात अभी ऑब्जर्व कर लेते हैं, सम ऑफ एंट्रीज इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एजेस। अब ये कह रहा है कि पूरे इस मैट्रिक्स में जितने भी नंबर्स हैं इनको सबको सम कर लो, और ये पूरे को सम कर लो तो जितने नंबर ऑफ एजेस हैं उतने ही होंगे। देखते हैं ये 1 2 3 और फिर उसके बाद 4 5 एंड 6 7 8 just minute. Sum of entries in V1 V2 V3 V4 V5 and V5 only, ठीक है। और इंसिडेंस मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो ये हमारे एजेस होंगे। एजेस कौन कौन से हैं, A B C D E F, ठीक है, A B C D E F। अब चलिए V1 to A इंसिडेंट इन है या इंसिडेंट आउट है, V1 to A इंसिडेंट आउट है तो इस वैल्यू 1 हो गई। याद आ रहा है ना, इंसिडेंट इन और इंसिडेंट आउट। इंसिडेंट आउट है अगर जो तो क्या हो गया 1 हो गया, और इंसिडेंट इन है तो ये -1 हो गया, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है इसमें, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। फिर उसके बाद V1 to A, V1 to B, V1 to B इज नॉट कनेक्टेड, तो V1 से एक ही कनेक्टेड है और वो भी इंसिडेंट आउट है, ठीक है। तो इसमें और कुछ मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो V1 to A केवल एक ही है, बाकी सबको मैं 0 कर दे रहा हूँ, जल्दी हो जाएगा। फिर V2 की बात करें तो V2 से इंसिडेंट इन, इंसिडेंट आउट कौन सा है, इंसिडेंट आउट है केवल B, ये 1 हो गया। और इंसिडेंट इन कौन सा है A और C, ये -1 हो गया और ये -1 हो गया, बाकी क्या हो गया 0 हो गया। V3 की बात करते हैं,
V3 में इंसिडेंट आउट कौन सा है? E और F इंसिडेंट आउट है, D E F तीनों इंसिडेंट आउट है, तो 1 1 1। और V3 में इंसिडेंट इन भी कोई है? जी बिल्कुल है, ये B वाला इन है, B वाला जो है वो इन है, और बाकी सब क्या हो गया? 0 हो गया। फिर उसके बाद V4 की बात करते हैं। V4 ये है, V4 पे इंसिडेंट आउट तो कोई है नहीं, दो हैं, दोनों इन है, E और F, तो ये E है, ये F है, बाकी सब 0 है, ठीक। फिर उसके बाद E5 की बात करते हैं, तो E5 में इंसिडेंट इन 1 है और आउट 1 है। अब D इन है और C आउट है, तो C आउट है, ये 1 हो गया, और D इन है, ये हो गया -1, बाकी सब क्या हो गया? 0 हो गया। अब जो हमने एनालाइज किया था वो एनालिसिस आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि देखिए, एक 1 एक -1 1 -1 -1 1 और 1 -1 1 -1 1 -1, इस तरह से चेक कर सकते हैं। V1 V2 V3, ठीक है। या ऐसे हम लिखते हैं कि एक ग्राफ है जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं V1 V2 V3, ये एक सेट है, और एजेस का कनेक्शन मान लीजिए E1 है E2 है, ठीक है। तो क्या इसको यूनिकली रिप्रेजेंट किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि अभी कुछ देर पहले जब हमने ड्रा किया था मैट्रिक्स, तो यही सेम मैट्रिक्स है, सेम ग्राफ है, इसी ग्राफ को इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया गया और इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया गया, तो ऐसा करता ही नहीं सही है, ठीक है। तो ये बड़े आराम से आप कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट जो है वो क्या है? फॉल्स है, ठीक। दूसरा देखिए, what is the maximum possible number of edges in a directed graph with no self loop having 8 vertices? याद आ रहा है जब सिंपल ग्राफ की चर्चा किया था मैंने शुरू में, तो ये बताया था आप लोगों से कि मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ एजेस विथ n वर्टिसेस, ठीक है। मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ एजेस, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ एजेस विथ n वर्टिसेस, ये इसका फार्मूला हमने बताया था n इंटू n माइनस 1, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, n इंटू n माइनस 1। तो ये वाला फार्मूला जब आप अप्लाई करेंगे तो तुरंत आपको रिजल्ट मिल जाएगा। n की वैल्यू कितनी है? n इज इक्वल टू 8 है, तो n माइनस 1 कितना हो गया? 7 हो गया। n माइनस 1 की वैल्यू क्या हो गई? 7। अरे यार सॉरी, n माइनस 1 की वैल्यू क्या हो गई? 7 हो गई। तो ये 8 7 जा कितना हो गया? 56। ये आपका राइट आंसर हो गया। फिर उसके बाद व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस रिप्रेजेंटेड represent what is the maximum number of edges represent in a simple directed graph with 7 vertices? अभी जैसा कि मैंने कहा कि 8 vertices हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस कितने की जरूरत पड़ेगी इनको कनेक्ट करने के लिए? मान लीजिए 1 2 3 वर्टिसेस हैं, तो इन 3 वर्टिसेस को कनेक्ट करने के लिए कितने मिनिमम नंबर ऑफ एजेस की जरूरत पड़ेगी? E1 और E2। बात समझ में आ रही है? मतलब जितना वर्टिसेस रहेगा उससे एक कम एज ले लो, बस कहानी खत्म। तो ये 6 हो गया, ठीक है। उसी तरह से एक और प्रॉब्लम लेते हैं कि द ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट इन द लिस्ट इज नोन एज। ये शायद आप लोगों को हो सकता हो ना क्लिक कर रहा हो, लेकिन बातचीत में मैंने जब ट्रैवर्सिंग की बात की थी स्टार्टिंग में कि वर्टिसेस को ट्रैवर्स करा, तो ये मैट्रिक्स में जो इनपुट्स दिखाई दे रहे हैं, ये इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इन्हीं को कहते हैं ट्रैवर्सल, ठीक है। इनको हम कहते हैं ट्रैवर्सल।